मंगल भवन मंगल हारी। Hare Krishna. Garuda story over. Let's return to some more action. रावण had been planning, अरे सीता तक कैसे पहुंचा जाए, सीता तक कैसे पहुंचे। वो उसके वन मंदिर तो नहीं था उसका, लेकिन क्योंकि सीता के बारे में सोच रहा था इसलिए हम कहते हैं मंदिर है। तो उसके मन में केवल एक ही शब्द चलता था, सीट 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 सीट। और सीता अगर ऐसे दो पुरुषों के बीच में है जिन्होंने इतने सारे राक्षसों को मारा है, तो लेट मी बी लिटिल केयरफुल। ऐसा सोच करके रावण अपने मामा के पास गए जिनका नाम था मारीच। मारीच वहां पर गिरवे वस्त्र धारण करके, जटाएं लगा करके, रुद्राक्ष लगा करके एक कुटिया में बैठे थे। सोचिए, एक राक्षस अपनी पूरे जीवन भर भोग विलासिता में जिया है और अब सैफरन रोग डाल करके एक कुटिया में रह रहा है। रावण को पता था कि उसके मामा जी ने संन्यास ले लिया है, लेकिन उसके पास समय भी नहीं था और उसका कोई इंक्लिनेशन भी नहीं था कि बाबा पूछ ले क्यों संन्यास ले लिया। रावण को अपने काम से मतलब था। तो रावण अभी उसे मारीच की जरूरत थी। वो मारीच के पास आए और बोलने लगे, मामा श्री, किसने आपको ये सन्यासी का वेश धारण करने के लिए बोला? हम राक्षस हैं, हमारा कार्य भोग विलासिता में रहना है, इसीलिए तो हमारा जन्म स्कूल में हुआ है। हम जन्म और कुल के हिसाब से अपनी नीतियों को और रीतियों को नहीं रखेंगे तो राक्षस कुल आगे कैसे चलता जाएगा। राक्षस कुल का रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देवताओं का रहना है। रावण एक्सप्लेनेशन। इस समय मारीच जानते थे रावण बिना मतलब के कुछ नहीं करता। मारीच को देख करके रावण ने कहा, रावण तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उस समय रावण कहने लगे कि मामा श्री, एक सुंदर स्त्री का पता चला, निफॉन्सिस ऑफ मिर्सी, हरी सीता। सीता कौन है वो? बोले राम की पत्नी। जैसे ही राम का नाम सुना, मारीच 8 फुट पीछे खुरी पीछे भाग गया। बोले राम? तो रावण बोले हाँ क्यों? राम से पढ़ना मतलब। रावण बोले क्यों? तुम्हें पता नहीं है, राम एक सीधे साधे व्यक्ति नहीं है। अगर कोई तुम्हें रावण से मुकाबला करने का या राम के साथ में कोई दुस्साहस करने का मार्ग दिखा रहा है, तो निश्चित रूप से जानो रावण वो तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है, सबसे बड़ा बैरी है। जो भी तुम्हें राम के साथ में या सीता के साथ में कोई कुकृत्य करने के लिए सलाह दे रहा है, जानिए कि उसका एक ही अंजाम होगा और वो होगा आपकी मृत्यु। रावण, तुम्हारे पास ऑलरेडी 18 कर्सेस, 18 श्राप हैं, और क्या लोगे? राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रावण बोलने लगे, अरे क्या साधारण व्यक्ति नहीं है? अपने पिताजी ने घर से बाहर निकाला है तो चुपचाप अपना वनवास करे। पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, ये वन में आकर के हमारे यहाँ पर आकर के हमारे राक्षसों के साथ युद्ध करता है, हमारे जनस्थान की चेकपोस्ट को जलाता है, हमारे 14,000 राक्षसों को मारता है। क्या चल क्या रहा है? तो मारीच कहने लगे, देखो मैंने राम का 2 बार सामना किया है और मैं पक्का कह सकता हूँ कि उसकी जो बाण है, उसकी फुर्ती है, उसका चापल्य है, उसका धैर्य है, उसका साहस है, उसकी शक्ति जो है, उसका कोई मोज माप नहीं है। देयर इज नो एंड टू इट। अगर आपके मंत्रीगण आपको इस प्रकार से सलाह दे रहे हैं तो मुझसे जानो रावण कि आपके मंत्री जो हैं वो राम के सामने बच्चे हैं और केवल राम उन्हें डुबकी बजा करके भगा देगा। सीता के पीछे अगर पढ़ोगे तो सीता नाम का एक फांसी का फंदा तुम्हारे गले में आ जाएगा रावण,
मेरी बात सुनो। मैंने बहुत पहले राम को आजमाया है। समय वो था जब राम केवल 16 साल के थे। अभी तक उन्होंने कवच भी नहीं पहना था। फॉर्मली कोई धनुष बाण चलाने की विद्या भी नहीं दी थी। वो केवल विश्वामित्र के साथ में सिद्धाश्रम जा रहे थे। उन्होंने मेरी माँ ताटका को देखा और ताटका को केवल बाणों से मार दिया। और मैं सोच रहा था कि मेरी माँ इतनी मूर्ख है, एक मनुष्य के कुछ बाणों से मर गई। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन जब मैं ये सोच रहा था तभी राम का एक बाण आकर के मुझे लगा और उस बाण ने मुझे 800 मील दूर एक समुद्र में एक निर्जन द्वीप के ऊपर छोड़ दिया। The force of that strike was so huge. मैं कुछ नहीं कर पाया। कितने महीनों में अचेतन रहा। जब धीरे धीरे चेतना आई, अपना मुंह शर्म से नीचे डाल करके चुपचाप लंका में चला आया, किसी को कुछ नहीं बताया। राम साधारण व्यक्ति नहीं है। मारीच कहते हैं कि हे रावण, अगर शूर्पणखा डिस्फिगर हुई है तो वो उसकी मूर्खता है। कृपया ये जानो कि शूर्पणखा तुम्हारे पास जब आती है मदद मांगने के लिए, वो तुम्हारे लिए नहीं आ रही है। वो खुद को उसका जो राम ने अपमान किया है उसका प्रतिशोध लेने आ रही है। तो किसी और के प्रतिशोध की ज्वाला के लिए तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो। मारीच कहते हैं, हे रावण, तुम भी जानते हो और सारा राक्षस कुल जानता है कि मुझसे अच्छा बुद्धिमान और हुलिया बदलने में माहिर और कोई व्यक्ति नहीं है और कोई राक्षस नहीं है। मैं खुद तुम्हें हिदायत दे रहा हूं, हे रावण, इस एक चंगुल से दूर रहो। वे कहते हैं कि उनकी जो तलवार है वो उनके दांत हैं और उनकी जो बाण है वो उनके मुष्टि हैं। वो जब युद्ध खेलते हैं तो इतने बाण और इतनी तलवारें चलती हैं, आपका मुंह केवल, आपका शरीर केवल उनके दांतों और मुक्कों की मार को सहता रहता है। वेरी फ्रैंकली मारीच कहते हैं कि हर जगह पर तुम्हारी स्तुति करने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे रावण। किसी मूर्ख ने ही तुम्हारी स्तुति करके तुमको बोला है कि राम के साथ पंगा ले सकते हो, लेकिन सही दो टूक खरी बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। और अपने एक्सपीरियंस से तुम्हारे हितैषी के रूप में, तुम्हारे मामा के रूप में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, राम से पूरे। थैंक यू वेरी मच। हरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो